तो लास्ट क्लास में हमने इलिप्स के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हमारे पास है हाइपरबोला, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक कॉनिक सेक्शन का। फिर हमारा कॉनिक सेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम वही पैटर्न इसमें भी चल रहा है। पहले इसका कंसेप्ट, देन इक्वेशन एंड फाइनली क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो एलिप्स और हाइपरबोला में जो उसकी डेफिनेशन है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि इलिप्स के अंदर भी हम दो फिक्स पॉइंट लेके चले थे एंड हाइपरबोला के अंदर भी हम दो फिक्स पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंस इज इन सिचुएशन कि या कंडीशन कि हमने जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिया था उनके ऊपर जो कंडीशन लगाई थी कि कौन सी सिचुएशन कंडीशन को फॉलो करने वाले पॉइंट्स का कलेक्ट मतलब आएंगे उस कलेक्शन में, और इसमें जो कंडीशन लगेगी कि वो पॉइंट उस कंडीशन को फॉलो करे तब वो उस कलेक्शन में आएंगे, तो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इलिप्स के अंदर क्या था कि दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स के बाद हमें ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लेना था जिनका इन दो फोकाई से डिस्टेंस का जो सम है वो फिक्स्ड हो। ठीक है, अब हाइपरबोला के अंदर क्या होता है? हाइपरबोला के अंदर होता है कि वही दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, लेकिन इस बारी कौन से पॉइंट्स को थोड़ा दूर। ठीक है, तो इस बारी भी वही है कि दो फिक्स पॉइंट है, लेकिन इस बार कलेक्शन किन पॉइंट्स का होगा? उन पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जिनका इन दो पॉइंट से डिस्टेंस अभी भी है, इन दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है, एक और बात, सभी को डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन इसके अंदर क्या होती है? डिफरेंस की स्पेलिंग लिख लेना। ठीक है, जो भी होती है यही होती है। तो डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर क्या होता है, मान लो या दोनों के अंदर डायरेक्ट बता देता हूँ कि ए और बी तुम्हारे पास दो नंबर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। जब हमसे सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो अगर उसने बोला है सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो हमें करना होगा बी माइनस ए, चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है। अगर उसने बोला है सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तब हमें ए माइनस बी करना पड़ेगा, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है। लेकिन इन डिफरेंस हमें ये कहो कि दो तरीके से कह सकता हूं मैं इस बात को, डिफरेंस को मैं दो तरीके से कह सकता हूं। कैसे? कि मुझे बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा, या मैं ये कह सकता हूं कि किसी में से किसी को भी माइनस करो, लेकिन कंसीडर कौन होगा? मैग्नीट्यूड। मतलब अगर डिफरेंस की बात करी जाती है तो ये होता है, और अगर सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए ए और बी में से तो दो केस हो सकते हैं, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ठीक है, अब ये मत कहना कि ये इस पे कंडीशन अप्लाई हो गई है इसका माइनस है दूसरे वाला। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब मुझे उन पॉइंट्स का कलेक्शन लेना होगा जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू फोकाई का डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सिमिलैरिटी पता चल गई होगी। इलिप्स के अंदर भी दो फिक्स पॉइंट, हाइपरबोला के अंदर भी दो फिक्स पॉइंट। इलिप्स के अंदर क्या है कि कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स हुज सम of the distance from the two foci is always same, and hyperbola के अंदर क्या है? the collection of all those points whose difference, the difference of whose distance from the two fixed point is always same. ठीक है, तो लिख लेना hyperbola क्या है? the collection of all those points, the collection of all those points whose the difference of whose distance, the difference of whose distance from the two fixed point, the difference of whose distance from the two fixed point is always same. ठीक है, आई होप हाइपरबोला समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है कि हाइपरबोला जैसा हमने हर फिगर में किया कि जो फिक्स पॉइंट था या फिक्स लाइन था या फिक्स डिस्टेंस जो भी था उनको कुछ ना कुछ नाम दिया था, सेम इसके अंदर है। ये दो जो फिक्स पॉइंट हैं आर नोन एज फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, जिसको मैं F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, फोकाई को F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट करता हूं। नाउ द लाइन पासिंग थ्रू द टू फोकाई इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। क्या है? लिख लेना भले ही। The line passing through the foci of the hyperbola is known as transverse axis of the hyperbola.
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ द टू फोकाई इज नोन एज सेंटर ऑफ हाइपरबोला विच इज ऑलवेज एट ओरिजिन। मैंने बताया था हम हमेशा ओरिजिन पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। पहले जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स थे वो, देन हाइपरबोला, हाइपरबोला के बाद ये जो दो फिक्स्ड फोकाई में दो फिक्स्ड पॉइंट है वो फोकाई है, फोकाई से पास होने वाली लाइन को ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, इन दोनों फोकाई के बीच का पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच का दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ हाइपरबोला, फिर सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास होने वाली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये कंडीशन लिखना बिल्कुल मत भूलना कि विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। लाइन तो ये भी पास हो रही है लेकिन मैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कह रहा हूँ। लाइन और भी पास होंगी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, लेकिन कौन सी लाइन मुझे चाहिए, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द पॉइंट्स वेयर द हाइपरबोला कट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस आर नोन एज वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, आर नोन एज वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, बस हाइपरबोला के अंदर यही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज उनकी रिप्रेजेंटेशन कि हाइपरबोला के अंदर किस डिस्टेंस को किससे दिखाया जाता है। तो अगर मैं ये फोकाई लेता हूं और ये हाइपरबोला लेता हूं, ठीक है, हाइपरबोला थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है बस ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो मेरे फोकाई हैं F1 एंड F2, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, C,0 माइनस C,0 और C,0। ठीक है, देन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं A,0 एंड माइनस A,0। जस्ट लाइक हमने किसके अंदर पढ़ा था, इलिप्स के अंदर पढ़ा था। वर्टेक्स को A,0 माइनस A,0, फोकाई को C,0 एंड माइनस C,0 अगर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो। ठीक है, एंड अब एक पॉइंट यहां कॉन्जुगेट एक्सिस पर होता है जो हमें इसकी कंस्ट्रक्शन से मिलता है। ठीक है, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, डेट इज इन फर्स्ट ईयर। उसमें क्या कहते हैं, आगे सिखाया जाता है कि एक बॉक्स बनाओ, देन उनके डायगोनल मीट करो, तब हाइपरबोला आसानी से बन जाता है। वैसे उसमें उतना कुछ मुश्किल नहीं है, वो समझाया यहाँ भी जा सकता है, लेकिन उसमें हमें क्या कहते हैं, हमारे पास जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन नहीं होता। पहली बार हो सकता है स्पेशल केस के अंदर, लेकिन हमारा रैंडम होता है। ठीक है, हमारे लिए जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है वो रैंडम होता है कि 0 0 की जगह h कॉमा के। तुम भी कर सकते हो वैसे करने के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। देन नेक्स्ट हमारे में एक्सिस की रोटेशन भी अप्लाई हो जाती है, तो उसके लिए बॉक्स बना के उनके डायगोनल मीट करके हमारे लिए हाइपरबोला बनाना आसान हो जाता है, तो वो वहां सिखाया जाता है। ठीक है, बनाने के लिए यहाँ भी आसान है। तो जब हम वो बॉक्स बनाते हैं तो वो बॉक्स जहां कॉन्जुगेट एक्सिस को कट करता है डेट इज 0, b एंड नीचे भी करेगा डेट इज 0, -b। ठीक है, ये हो गए पार्ट्स। ठीक है, हाइपरबोला की डेफिनेशन समझ में आ गई, हाइपरबोला के पार्ट समझ में आ गए, देन रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। तो अब देखो, जब मैंने बोल ही दिया है कि हाइपरबोला की कंस्ट्रक्शन बॉक्स वाला, तो वो मैं बता भी देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ए और बी आ जाते हैं, ए और बी आ जाते हैं, तो देन हम क्या करते हैं कि ये देखो ओरिजिन है, वहां से ए के डिस्टेंस पर एक वर्टिकल लाइन डाल दो। ठीक है, डॉटेड बनानी होती है वैसे तो। ठीक है, दिस इज डॉटेड, ए वाले पे मैंने वर्टिकल लाइन डाल दी, ये डॉटेड हो गए। सेम इस साइड में भी ए के डिस्टेंस पर डॉटेड लाइन डाल दो। ये करने के बाद नेक्स्ट इज, अब तुम्हें बी भी पता होगा, तो ओरिजिन से बी ऊपर की तरफ यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। सेम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, मतलब नीचे भी बी के डिस्टेंस पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। अब तुम्हारे पास एक बॉक्स बन गया। ठीक है, और फोकाई भी तुम्हें पता ही होगा, तो उसकी मार्किंग भी कर ही लेना। ठीक है, फोकाई तुम्हें पता होंगे, उसके मार्किंग भी कर लेना। ए और ए से क्या करना है,
ए से 2 वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है, बी से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है जब ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। देन नेक्स्ट बी वाले पे भी कर दिया, ए वाले पे भी कर दिया। आप क्या करो, डायगोनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये मैं विदाउट मेजरमेंट बना रहा हूँ इसलिए लाइन डायगोनल एग्जैक्टली बन नहीं रही है, ठीक है। ये हमारे बन गए डायगोनल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ये जो पॉइंट है जो हमने x इक्वल टू ए पर और माइनस ए पर 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, वहां से वर्टेक्स लेकर के हाइपरबोला का ऐसे एक, अरे ये तो बिल्कुल ही सीधा हो गया, ठीक है, सॉरी। क्या करो, एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर दो जो फाइनली इसके लगभग पैरेलल होता हुआ दिखाई दे, एंड सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके पैरेलल होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अभी देखो कुछ कुछ सही बनता हुआ दिख रहा होगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में इसे वर्टेक्स मानते हुए एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लो, मतलब कर्व ड्रॉ कर लो, एंड इस डायरेक्शन में भी एक कर्व ड्रॉ कर लो। इसे ठीक कर दो, ये हो गया। लास्ट में तुम्हारी मर्जी आए तो ये लाइंस को छोटा कर देना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन में कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है, x इक्वल टू, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है, हमारी x एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है, तो क्या करो, इधर ज्वाइन कर दो, मतलब ज्वाइन सॉरी, x इक्वल टू ए एंड माइनस ए पे वर्टिकल लाइंस दो, b और माइनस b पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन उन पे डायगोनल जो बॉक्स बन के आया, एंड इसको वर्टेक्स मानते हुए ऊपर कर नीचे कर, इधर से ऊपर कर नीचे कर, ठीक है। ये हाइपरबोला बन गया, दिख भी रहा होगा, ये फोकाई है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। ये बाकी सारा बॉक्स, ये जो लाइन है, इन्हें एसिम्पटोट्स कहते हैं। अब एसिम्पटोट्स क्या होता है, ठीक है, छोड़ो, वो सब तुम्हारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। जस्ट ये जान लो कि एसिम्पटोट्स वो लाइन होती हैं जो टच करती हुई नहीं जाती। तो मेरा तो यहाँ पे टच हो रहा था हल्का फुल्का, लेकिन जब हम पेंसिल से बनाया जाता है तो उसमें टच नहीं होनी चाहिए। एसिम्पटोट्स ऐसी लाइंस होती हैं जो टच ना करें, ठीक है। तो मतलब ये एसिम्पटोट्स होती हैं जो लाइन बनी थी डायगोनल, उन्हें एसिम्पटोट्स कहते हैं। तो वो काम का नहीं है वैसे तो। अब हमारे पास है कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो अब रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इलिप्स के अंदर बताया था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या कि बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 छोटे वालों का स्क्वायर। सिमिलरली इस केस के अंदर जैसा कि तुमने डायग्राम के अंदर देखा था कि c सबसे बड़ा था, इज इक्वल टू a और b छोटे थे, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन a b एंड c इन केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। रिलेशन बिटवीन a b एंड c इन केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी एंड सी के बीच का रिलेशन इलिप्स के अंदर क्या था, हाइपरबोला के अंदर क्या था। तो सबसे आसान तरीका मैंने बता ही रखा है, क्या कि बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 छोटे वाले का स्क्वायर का सम, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वही जैसा मैं अभी तक करता हुआ आया हूं, कर्व के ऊपर मैं क्या करूंगा कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूंगा, जैसे मैंने यहां लिया है px, y, देन जो उस पे कंडीशन अप्लाई हो रखी होगी वो अप्लाई कर दूंगा, एंड ऑल डन, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। तो लेकिन उससे पहले जैसा कि इलिप्स के अंदर था कि फिक्स सम इज 2a, वैसे ही अब जब मैं यहाँ पे ये डिफरेंस लगाऊंगा वो इक्वल टू फिक्स डिफरेंस रखूंगा, तो मुझे वो फिक्स डिफरेंस चाहिए। तो व्हाट इज फिक्स डिफरेंस, फिक्स डिफरेंस इज आल्सो 2a हियर, लेकिन वहां 2a जो था वो क्या था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस, ठीक है। क्योंकि वहां वर्टिसेस जो थे वही इक्वल, वर्टिसेस के बीच का जो डिफरेंस था वहां पे मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल थी, लेकिन यहाँ वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिक्स डिफरेंस इज 2a। अगर इसे समझना है तो देखो बिल्कुल सिंपल वाला ले सकते हो कि मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट लिया, अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो वो क्या होगा a, और ये कितना है c, तो c प्लस a, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या कहते हैं, इसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकाई से लोगे तो ये टोटल डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ तक c और यहाँ से यहाँ तक a, तो ये कितना हो गया c माइनस a। अब जैसा कि मैंने बोला था
क्या हमें डिफरेंस लेना है, यानी ये कहो कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया या जो डिफरेंस आया उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो क्या करा, बड़ा कौन है, साफ साफ दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस बड़ा है एंड ये वाला छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देता हूँ। तो c माइनस सी दैट इज कैंसिल और a माइनस ऑफ माइनस ए दैट इज प्लस है, तो 2a। ठीक है, तो फिक्स डिफरेंस जो होता है वो 2a के इक्वल होता है। इन केस ऑफ एलिप्स इट इज ऑल्सो 2a, लेकिन वहां 2a जो होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है और यहाँ जो 2a होता है वो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अप्लाई कर देता हूँ। फिक्स डिस्टेंस 2a है, तो मैंने ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया P, ये मेरी दो फोकाई हैं f1 एंड f2 जिसके कोऑर्डिनेट्स -c,0 एंड c,0। P आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है मेरा उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो मैंने क्या किया Pf1 माइनस Pf2 बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया यानी डिफरेंस लिया और 2a के इक्वल पुट कर दिया। देन नेक्स्ट क्या कहते हैं, मेरे को P के कोऑर्डिनेट पता है, F1 के कोऑर्डिनेट्स पता है, मैंने डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस लिख दिया। Pf2 P पता है, F2 पता है, तो इसके भी डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस लिख दिया, माइनस क्या इक्वल टू 2a पुट कर दिया। देन सेम वही जैसे इलिप्स के अंदर किया था, 2 अंडर रूट के बीच का प्लस था, इक्वल टू कोई कांस्टेंट था, वहां सॉल्व करना बताया था मैंने पहले, अंडर रूट सेपरेट करो देन स्क्वायरिंग करो, फिर एक अंडर रूट फिर से आएगा स्क्वायरिंग की वजह से, देन उसे सेपरेट करो और फिर स्क्वायरिंग कर दो तो आसान हो जाता है। तो सेम वही है, वहां बस प्लस था यहाँ माइनस है, तो सेम वही इसको उठा के इधर लेके आया, प्लस हो गया, स्क्वायरिंग अप्लाई करी, इसका स्क्वायर हट गया और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देन मैंने क्या किया, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया मेरे पास 4cx माइनस 4c² और इक्वल टू में ये जो था 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x ये अंडर रूट वाले को पूरा का पूरा अलग रख रहा हूँ, तो इसको अलग रखा तो इसको 4a से डिवाइड कर दो, उधर जाके 4a से डिवाइड किया तो ये आ गया। देन नेक्स्ट अगेन स्क्वायरिंग, तो इसका अंडर रूट हट गया एंड इधर स्क्वायरिंग करके a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट इसमें x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के इधर लेके आया, तो x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, देन y स्क्वायर इधर है ही प्लस का y स्क्वायर। अब नाउ कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, तो a स्क्वायर इधर था, a स्क्वायर इधर ही है, माइनस का 2cx माइनस का 2cx, ये माइनस का 2cx उधर जाके प्लस का हो गया एंड c स्क्वायर उधर जाके माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, तो 2cx कैंसिल आउट होगा, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस सी स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, दैट इज a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, प्लस का y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी याद करो, लेकिन हाइपरबोला का। ठीक है, ये याद रखना हाइपरबोला के अंदर, तो हाइपरबोला के अंदर क्योंकि हम हाइपरबोला की डेरिवेशन कर रहे हैं, हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर पुट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था कि इधर मेरे को 1 रखना है, तो 1 रखना है तो माइनस के बी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो, इसको जब माइनस के बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस का माइनस कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इधर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो प्लस और माइनस माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और इधर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसके अंदर ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अभी ए और बी, ए इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, बी इज व्हाट लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, बी इज व्हाट लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। लिख लेना यहाँ पर, ये फॉर्मूला लिखने के बाद वेयर, या मैं लिख देता हूं ए इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट इज बी, दैट इज लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे मिलती है, वो जो अभी बॉक्स वाला बताया था वहां से, वो जो बॉक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो जहां बाई एक्सिस को काटती है और जहां नीचे काटती है वो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, उसका हाफ, यानी ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा होगा दैट इज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीन को पॉज करो, उतारो एंड फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने देख लिया कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है। ठीक है, अब
वही उसके पार्ट्स तो मैं बता चुका हूँ कि ये c,0, ये -c,0, वर्टेक्स जो है वो a,0, -a,0, सेंटर ओरिजिन पर होता है, ठीक है। तो ये है, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग जो है, या एक्स एक्सिस ही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होती है हमारी? एक्स एक्सिस होती है। और जो वाई एक्सिस होती है वो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। वाई एक्सिस जो होती है वो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, कि अगर हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए, क्या कि अगर हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए, मतलब हमारे जो फोकाई हैं वो ऑन वाई एक्सिस हो, तो वाई इज ट्रांसवर्स एक्सिस, तो एक्स क्या हो जाएगी? कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तब क्या होगा? जब y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी और x एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी, तब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी? तो सिमिलरली y² डिवाइडेड बाय x² माइनस किया इक्वल टू 1, ठीक है। y² माइनस x² इक्वल टू 1। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन y एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहो तो ये हो गया 0, c, ये हो गया 0, -c, देन वर्टेक्स हो गया 0, a, नीचे वाला वर्टेक्स हो गया 0, -a। ये जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है वो ओरिजिन ही रहेगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमारे सिलेबस में या हमारे कोर्स के अंदर जो सेंटर है एक्सेप्ट सर्कल, वो बाकी 3 फिगर जो आ गई, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, उसमें सेंटर जो है या पैराबोला के अंदर वर्टेक्स वो ओरिजिन पे रहता है, ठीक है। तो ये है। अब एक बात ध्यान से देखना कि जब हमने इलिप्स पढ़ा था और जब हमने हाइपरबोला पढ़ा, तो जब हमारी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस थी तब हमने उसके नीचे ए स्क्वायर लिखा था, एंड जब वाई एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस थी तब हमने वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखा था। यहाँ भी वही हो रहा है कि जब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसके नीचे ए स्क्वायर है, और वाई के अलोंग है जब, तो वाई के नीचे ए स्क्वायर है, और बी स्क्वायर फिर दूसरे वाले के नीचे है। लेकिन उसके अंदर हमें कैसे पता लगाना पड़ता था कि कौन से वाले, जब क्वेश्चंस आते थे तो हमें कैसे पता लगाना पड़ता था कि कौन से एक्सिस के अलोंग हमारी मेजर एक्सिस है, तो वो हमें कैसे पता लगाना पड़ता था कि डिनोमिनेटर चेक करने पड़ते थे, किसके नीचे बड़ा है किसके नीचे छोटा है। जिसके नीचे बड़ा है उसके अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस होगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी जैसा कोई कंपल्शन नहीं है। बी भी बड़ा हो सकता है ए से, लेकिन अब यहां पता कैसे चलेगा कि किसके अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस है? तो इसके अंदर दूसरा तरीका है कि अगर एक्स स्क्वायर आगे है और उसमें से माइनस में वाई स्क्वायर होता है, तो देन एक्स स्क्वायर के एक्स के अलोंग जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, और अगर वाई में से माइनस होके एक्स होता है, वाई में से एक्स माइनस होता है, तो देन वाई के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। इलिप्स में क्या था? डिनोमिनेटर पे डिपेंडेंट था। इसमें क्या है? न्यूमरेटर पे डिपेंडेंट है कि किसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके है तो एक्स के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, और अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके है तो वाई के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे हाइपरबोला के। फिर लास्ट एक और चीज बच रखी है, मैंने बताया था कि इक्वेशन अगर दे रखी हो तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सर्कल है, पैराबोला है, मतलब रैंडमली अगर आ गया तो सर्कल की है, पैराबोला की है, इलिप्स की है या हाइपरबोला की है, तो वो डिफरेंस देखना बताऊंगा और इसके क्वेश्चंस करेंगे हाइपरबोला के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।